हेलो फ्रेंड्स, आज प्रवास किचन में बनने जा रही है काजू कतली। जी हाँ फ्रेंड्स, काजू कतली जो होती है बहुत ही डिमांडिंग होती है और ये 90% लोगों का फेवरेट भी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काजू कतली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 250 ग्राम, जिसका हमें एक फाइन पाउडर बना लेना है। देखिए मैंने इसको मिक्सी में घुमा लिया है। और एक बात फ्रेंड्स, मिक्सी को एक साथ मत चलाइएगा, थोड़ा सा रुक रुक के इसको चलाइएगा। अब हम एक पैन गरम करेंगे, उसमें डाल देंगे 1.5 कप के जैसे पानी। पानी को हम यहाँ बहुत अच्छे से उबाल लेंगे, यानी कि पानी को हमें खौलाना है। पानी जब खौल जाए उसमें हम डाल देंगे 1 कप भर के चीनी। चीनी को पानी के साथ थोड़ी देर पकने देंगे ताकि जो चीनी है वो पानी में अच्छे से घुल जाए। इसको हमें अच्छे से स्पैचुला की मदद से चलाते रहना है जब तक चीनी हमारा पानी के साथ घुल ना जाए। देखिए फ्रेंड्स, पानी का कलर चेंज हो चुका है, यानी कि देखिए थोड़ा थोड़ा सा हमें ये गोल्डन दिखना शुरू हो गया है। तो सोचिए फ्रेंड्स, हमारा काम हो चुका है, यानी कि हमारा जो चाशनी है वो रेडी है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, दोनों उंगली के बीच में इसको दबा के दिखा रही हूँ कि चाशनी रेडी है। अब क्या करेंगे, हमने जो काजू का पाउडर बना के रखा था उसको थोड़ा थोड़ा करके चाशनी में डाल देंगे और डालने के बाद इसको हम कंटिन्यूसली चलाएंगे। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना है या फिर ज़्यादा लो नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अच्छे से चला ले रही हूँ। जब तक पानी कम नहीं हो जाता है कंटिन्यूसली हमें इसको चलाते रहना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे जो काजू का पानी है ये कम हो चुका है। अब हमें गैस का फ्लेम लो कर देना है। गैस का फ्लेम लो करके इसको हमें थोड़ी देर और पका लेना है। ये देखिए मैंने ऐसे इसको स्पैचुला की मदद से ऐसे मैं चला रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया है, उसके ऊपर में मैंने बटर पेपर बिछा दिया है। देखिए फ्रेंड्स, बटर पेपर मैंने घर पे ही बनाया। अगर इसका ट्यूटोरियल आपको चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। उसके बाद मैंने जो काजू का पेस्ट है यहाँ पे प्लेट पे निकाल लिया है। काजू के पेस्ट को इस प्लेट में निकालने के बाद इसको हम थोड़ी देर छोड़ देंगे। ठीक है, इसको ठंडा होने के लिए हमें रख देना है। जैसे हमें आटा लगाते हैं वैसे ही हमें इसको सान लेना है। देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि हमारा जो डो है वो ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का सा गर्म होना चाहिए। अब हमें इस डो के ऊपर में एक और बटर पेपर लगा लेना है। उसके बाद हमें हथेली की मदद से इसको प्रेस करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं ऐसे जो पाम है उसमें ये मैं प्रेस कर रही हूँ। एक बेलन ले लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको शेप देना है, यानी कि इसको बेल लेना है। आपको मोटा चाहिए या पतला, आप उसी अकॉर्डिंग इसको बेल सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर में सिल्वर मार्क लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सिल्वर मार्क आपको किसी भी जनरल स्टोर में मिल सकता है या फिर आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं। आपको फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन कहीं पे भी आपको ये मिल सकता है। अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके बाद हमें इसको शेप दे देना है। देखिए मैं ऐसे इसको चाकू की मदद से शेप दे रही हूँ, आप किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं ऐसे लंबा लंबा सा काट ले रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको डायमंड शेप दूँगी। अब हम इसको डायमंड शेप में काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको चाकू की मदद से इसे डायमंड शेप में काट रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको ये बात पता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जो काजू कतली हमारे मार्केट में मिलता है उसमें क्या होता है, जो वाटरमेलन का सीड्स होता है उसमें वो मिलाया जाता है। तो वो पूरा प्योर काजू नहीं होता है, यानी कि काजू कतली नहीं होता है। तो हमें इसको घर पे बनाने से ये फ़ायदा होता है कि हमें ये प्योर मिल जाता है। अब हमें इसको सेट करने के लिए फ्रिज में रख देना है। मैंने यहाँ पे इसको 1 घंटा फ्रिज में रख दिया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको चाकू की मदद से उठा के दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा सॉफ्ट हमारा यहाँ पे काजू कतली बना है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।